देखो यार, आईटीआई में अब आपको 10th और 12th करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब एनआईओएस और डीजीटी ने एक एमओयू साइन किया है जिसका कि इंटीग्रेटेड एकेडमिक सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो कि आईटीआई के बच्चों के लिए है, जिसके बाद उनको आईटीआई के बाद में अलग से 10th और 12th करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एक ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट किया जाएगा आईटीआई के बच्चों के लिए, और उसके बेसिस पे जब बच्चे उसमें जो मार्क्स लेकर आए हैं, उस ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट करने के बाद में एनआईओएस एक सेपरेट मार्कशीट आपकी जनरेट करेगा, जो कि आप की कहीं पर भी एलिजिबल होगी, चाहे आप ग्रेजुएशन करने जाएँ, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएँ। अब आप टेक्निकल के साथ साथ में नॉन टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। क्या है सीधा सीधा तरीका? क्या है? स्किल के साथ में एजुकेशन अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। तो ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप बच्चों के लिए, जहाँ पर आप स्किल भी सीख रहे हैं और शिक्षा भी, एकेडमिक्स भी आपका मजबूत हो रहा है। ठीक है, 2 साल की ट्रेड है और 1 ईयर की ट्रेड है, चाहे कोई भी हो। आप एनआईओएस के पेपर दीजिए। अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है तो 4 ट्रेड सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 4 ट्रेड सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, 1 ईयर की ट्रेड है तो मैक्सिमम आप 3 ट्रेड सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 2 साल की ट्रेड में हैं और एक 4 ट्रेड सब्जेक्ट आपने लिए हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट एनआईओएस का पढ़ना होगा, लैंग्वेज पेपर। कोई सा भी लैंग्वेज पेपर आप ले सकते हैं। लैंग्वेज की लिस्ट जो है एनआईओएस में, आप उसका जो वेबसाइट खोलेंगे वहाँ आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। 1 ईयर की ट्रेड अगर है, उसमें क्या है, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक तो लैंग्वेज तो कंपलसरी है, ठीक है, लैंग्वेज का आपको पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आप एडिशनल ले सकते हैं। तो कुल मिला के टोटल क्या है, 5 सब्जेक्ट आपको रखने हैं। कम से कम 5 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए एनआईओएस का सर्टिफिकेशन लेने के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कैसे होगा? मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट आपके आईटीआई ट्रेड के होंगे अगर 2 साल की ट्रेड है, और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट होंगे अगर 1 साल की ट्रेड है। उसके बाद आपको एनआईओएस से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आपकी 2 साल की ट्रेड है, 1 साल की ट्रेड है, तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा और एक नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जो कि आपको एनआईओएस से पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम ड्यूरेशन जो है स्टडी आवर पर सब्जेक्ट 240 आवर्स होना चाहिए। इसके अलावा भी जो बच्चे पास आउट हैं, पुराने बच्चे हैं, वो करना चाहते हैं, तो 10 साल तक का पीरियड दिया हुआ है, यानी कि आपको आईटीआई किए हुए 10 साल से कम हुआ है तो आप, ये विंडो ओपन है आप लोगों के लिए भी। आप एनआईओएस में रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। 2 साल की ट्रेड है तो कौन अप्लाई कर सकता है, 1 साल की ट्रेड है तो कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्या करना है, ये चीज़ें क्लियर हो गई मुझे लग रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट कैसे होगा? देखो, 2 साल की जो एनटीसी सर्टिफिकेट है इसके पास, बच्चे के पास है, या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो 4 सब्जेक्ट आपके जो होंगे उसका, और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट एनआईओएस का, ये आपका ट्रांसफ़र होगा। कैसे ट्रांसफ़र होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं किसी बच्चे के पास में ट्रेड थ्योरी, 2 साल की ट्रेड है, पहले साल में ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इन दोनों का ऐड हो जाएगा पहले साल का। दूसरे साल का ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल का ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद में आपका अब कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए। इन 4 सब्जेक्ट के बाद में आपको एनआईएस से अब आपको एक लैंग्वेज पेपर देना है, और ये देने के बाद में आपकी एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ये आपके मार्क्स ट्रांसफ़र हो गए एनआईएस की मार्कशीट में। तो वहाँ से आपको एक मार्कशीट जनरेट हो जाएगी जिसमें कि आपके ये मार्क्स होंगे। क्लियर है? कैसे होगा? नॉर्मलाइजेशन करेगा एनआईओएस, जो है क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन करता है। यानी कि ट्रेड थ्योरी के मार्क्स आपके 100 मार्क्स हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल 250 है, तो 250 को ये 100 नंबर में से देगा। कैसे करेगा भाई? जो भी मार्क्स आपके आए हैं, मान लो 200 नंबर आए हैं, 2.5 से उसको डिवाइड कर दीजिए, उतने आपके मार्क्स बन जाएंगे। तो 80 नंबर, यानी कि 100 में से आपके 80 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से आपकी ये मार्कशीट बनेगी। अब आपकी जो मार्कशीट बनी उसमें क्या बना, पहले साल के ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल के नंबर हो गए, 100 में से होंगे 100 100 100, इस तरीके से ऐड करके आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट बन जाएगी एनआईओएस की। इस ये क्राइटेरिया रहेगा। देखो बच्चों, अगर आपकी 1 साल की ट्रेड है, ये तो हमने बात कर ली 2 साल की ट्रेड की। अगर 1 साल की ट्रेड है तो आपके ट्रेड थ्योरी के मार्क्स, ट्रेड प्रैक्टिकल के मार्क्स प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मार्क्स, ये ऐड होंगे। 3 सब्जेक्ट ये हो गए आपके, प्लस
2 सब्जेक्ट आपको NIOS से पढ़ने पड़ेंगे, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। इसमें भी वैसे ही होगा, ट्रेड थ्योरी आपका मान लीजिए 100 मार्क्स का है, ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 250 का था, उसको नॉर्मलाइज़ किया, 100 में से जोड़ दिया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्योंकि 50 नंबर का होता है, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है, तो ये भी 100 नंबर में से होगा। तो कुल मिला के आपको जो टोटल बनेगा वो तो 500 में से ही बनेगा, क्योंकि NIOS के सब्जेक्ट दिए आपने 100 के 300 ये आपके हो गए। ये है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ITI का क्रेडिट आपका NIOS की मार्कशीट में यानी कि एकेडमिक्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ द होल प्रोसीजर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी कैसे करना है। अब बात करते हैं कि आपका प्रोसीजर क्या हो, कैसे आप एडमिशन लेंगे। देखिए, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं ITI में, NIOS में आपने रजिस्टर किया, आपकी ITI के जो सब्जेक्ट हैं वो क्रेडिट होंगे। जब आप ITI कंप्लीट कर लेंगे, उसमें जो मार्क्स आपके आएंगे वो क्रेडिट होंगे। उसके बाद NIOS से आप अपना कोर्स करेंगे। NIOS से करने के लिए आपको सेंटर ITI कैंपस में ही बनाया जाएगा कि जहाँ पर कि आप पढ़ाई कर सकेंगे अपनी NIOS के सब्जेक्ट्स की। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, आपकी क्लासेस वहाँ पर लग जाया करेंगी। अपनी इच्छा अनुसार आप सेंटर ले सकते हैं एग्जामिनेशन में, ये भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है। और उसके बाद में आपका जैसे ही कंप्लीट होता है और NIOS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट से बेनिफिट क्या क्या होने हैं, आप ना तो आपको अलग से स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है, ITI के साथ साथ 10th और 12th आपका हो जाएगा। डिग्री कॉलेजेस में भी आप जा सकते हैं। अभी क्या ये समस्या होती है, बच्चों को डिग्री कॉलेज में जाना है या डिग्री से संबंधित कोई पढ़ाई करनी है तो वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी आपके साथ में। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं, फ्लेक्सिबल है, यानी कि एक तरीके से NIOS का जो एग्ज़ाम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप अपने अनुसार भी इसको डिसाइड कर सकते हैं आप कब पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। और सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी NIOS सिस्टम। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, डुअल सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में उठता है कि क्या हम हायर एजुकेशन कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं NIOS सर्टिफिकेट के बाद में। ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्कीम लाई जा रही है तो इसका बेनिफिट भी यही है कि आप डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। NIOS सीनियर सेकेंडरी में आप प्रोग्राम में एलिजिबल जब हो जाएंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ में आप अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स जो कि 12th क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपको NIOS के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए SAIASAD ये सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। क्या है ये? स्पेशल एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन फॉर एकेडमिक एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि ये ITIs हैं जहाँ पर ये सेंटर बनाए जाएंगे, और इन सेंटर्स पर आपको एकेडमिक क्लासेस मिलेंगी, NIOS की, लैंग्वेज की और अदर सब्जेक्ट की क्लास आप यहीं पर कर सकेंगे। ये बहुत पहले से चल रहा है, ये 2 साल 3 साल पहले मुझे लग रहा है ये सब चल रहा है, और वहीं से धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़कर यहाँ तक आया है। सेंटर उस समय भी बनाने की बात चल रही थी ITI में, और अब ये बनाए जाएंगे। अब ये फुल फ्लैश तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आपको फैकल्टी सपोर्ट मिलेगा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज भी आपको एक्सेस कर पाओगे आप, ठीक है। और एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट्स में आपको कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सारे ITIs ये सेंटर नहीं है, अगर आपको चेक करना है तो आप या मतलब NIOS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं सेंटर कहाँ कहाँ पर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए जो ITI ट्रेनीज़ हैं उनके लिए, और जो पास आउट हैं, जैसा कि मैंने बताया 10 साल के अंदर के जो 10 ईयर्स जिनको नहीं हुआ है अभी तक पास आउट हुए, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो फ्रेशर्स हैं जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, वो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप एडमिशन लेने के बाद में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से 10th और 12th करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी कॉल आया था जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि सर बच्चे को 10th मतलब 10th के बाद 11th 12th कराना है, ITI कराना है, कैसे होगा, है ना। तो अब ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये रास्ता आपके लिए क्लियर हो गया है। अब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ITI में एडमिशन लीजिए, बेझिझक एडमिशन लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से। अगर आप 8th के बाद आ रहे हैं तो भी आपको स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप इस अलग से इसके लिए स्कूलिंग करेंगे। आपको NIOS के थ्रू सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और जो कि एलिजिबल, जो मतलब हर जगह रिकॉग्नाइज्ड भी होगा।
सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज के थ्रू आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी समस्या किसी के लिए भी अगर होती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।